तो गाइस अब तक हमने देखा ड्यूक विल और उसके साथियों पर हमला कर देता है और विल अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहता है, पर उन सभी को बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि वो ड्यूक के साथ बिना लड़े वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, जिसके लिए विल एक प्लान बनाता है और हम देखते हैं सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सभी लोग मिलकर ड्यूक पर हमला कर देते हैं, पर आखिर में ड्यूक के पास मैजिक शील्ड होने के कारण वो हमला फेल हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब रोस्टी विल की तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है और उसे याद करने के लिए कहता है कि इसे हराने के लिए तलवार और जादुई छड़ी को इकट्ठा होना होगा। तब हम देखते हैं विल अपनी तलवार और शियोन के मैजिक से ड्यूक को बीच में से काट देता है और अब आगे तब ड्यूक को काटने के बाद विल सोचता है, मैं अब थक चुका हूँ और मेरी स्वॉर्ड भी अब नॉर्मल हो गई है, पर आखिरकार वो क्या था? तब इग्नेल कहता है, आखिरकार इसने ग्रैंड ड्यूक को हरा ही दिया। तब कोलेट विल को आवाज लगाती है और हम देखते हैं उन सभी को ये एहसास हो जाता है कि उनकी तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं। तब इग्नेल कहता है, क्या ये लोग ड्यूक की मौत की चीखें सुनकर यहाँ पर आए हैं? तब लियाना सोचती है, हमारे पास अब इसके साथ लड़ने के लिए ताकत नहीं बची है, तो आखिरकार अब हम क्या करें? तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वर्कनर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब प्रोफेसर वर्कनर सोचते हैं, हम लोग टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तब यहाँ एक मॉन्स्टर जूलियस पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर मैजिया वेंडर्स का किंग एरोन आ जाता है, जो कि एक ही स्पेल से सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है। तब सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और विल सोचता है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनके साथियों के पास तो डंजन में जाने का सामान है, तो इसका मतलब क्या ये किसी फ्लोर से वापस आ रहे हैं? तब एरोन वहाँ पर लड़ने वाले सभी लोगों की तारीफ करने लगता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब विल हमें बताता है, किंग के आ जाने से सारे मेजिस और एल्फ्स खुशी के मारे उनके सामने झुक गए और सभी लोगों की अटेंशन उन्हीं की तरफ थी, पर मेरी आंखें किसी और को देख रही थी। तब एक पर्सन विल के पास आ जाता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, किसने सोचा था कि स्वॉर्ड अभी भी जिंदा होगी? और तो वो विल से उसका नाम पूछने लगता है और अपना नाम फिन बताता है। तब विल और वो हाथ मिला लेते हैं। तब यहाँ मार्जी कहता है, अच्छी बात है कि हम लोग इसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेने आ गए, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो वो लोग हमें पकड़ लेते। तब हेडलेस कहता है, अब हमने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, तो चलो फिर इसके बाद पार्टी करते हैं। तब यहाँ हमें बताया जाता है कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस को रोक दिया गया है और उसमें एकेडमी के 11 प्रोफेसर्स मारे गए हैं, पर उनकी वजह से सारे स्टूडेंट्स बच गए हैं। आई विटनेस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन एनिमीज पर वारंट्स निकाल दिए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है, पर अभी भी उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया है। तब यहाँ विल और उसके साथी हॉस्पिटल में आराम कर रहे होते हैं। तब शियोन कहता है, आखिरकार वो अजीब से आदमी कौन थे? तब इग्नेल कहता है, मुझे भी नहीं पता, पर एक चीज कंफर्म है कि उन लोग इतने ज्यादा पागल थे कि उन्होंने प्रोफेसर्स का मर्डर कर दिया। तब कॉलेट कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रोफेसर ब्रूनो और बाकी प्रोफेसर्स मारे गए हैं। तब जूलियस कहता है, अगर ग्रेट जादूगर एरोन वहाँ पर ना आए होते तो हमारा भी वही हाल होना था। तब लियाना कहती है, पर इस टाइम हम लोग जिंदा हैं, हम लोग इतने खतरनाक अपोनेंट का सामना करके भी सही सलामत है, और ऊपर से मैंने अपनी नाइट की ड्यूटी भी निभाई है। मैंने ये टीम इसलिए बनाई थी ताकि टावर को पता चल सके कि हम लोग कितने ताकतवर हैं। ये सच में बहुत अच्छी टीम है, तो इसलिए मैं तुम्हारा इस टीम में आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। तब लियाना को भूख लगने लग जाती है और कोलेट उसके लिए सेब ले आती है, पर हम देखते हैं लियाना सारे सेब खा लेती है। तब कोलेट कहती है, अब तो विल और बाकी सभी लोगों के लिए तो सेब ही नहीं बचे हैं। क्या तू सच में इतनी बड़ी भूख करो? तब लियाना कहती है, ऐसी बात नहीं है, क्लोज कॉम्बैट मैजिक के कारण मेरी बहुत सारी फिजिकल पावर और मैजिकल पावर यूज होती है, जिस वजह से मुझे उन सभी को रिकवर करने के लिए बहुत खाने की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज मुझे भूखकर मत कहो, और ये बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब कॉलेट कहती है, तुम्हारी इस क्यूटनेस से मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, क्योंकि तुम सच में एक बहुत बड़ी भुक्कड़ हो। तब शियोन कहता है, किसने सोचा था कि मिस परफेक्ट ऐसी होगी? तब इग्नेल कहता है, तुमने सही कहा, जब मुझे पता चला था कि ये इतना ज्यादा खाती है तो मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तब विल कहता है, वैसे तो मैं भी बहुत ज्यादा खाता हूँ, पर लियाना को देखकर लगता है कि ये मुझसे ज्यादा खाती है। तब लियाना कहती है, अब ये छोड़ो विल, बैटल में बिना तुम्हारी जजमेंट और करेज के कुछ नहीं कर पाते। तब विल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने मेहनत की है
तो इसलिए इस चीज का क्रेडिट सबको जाता है। तब जूलियस कहता है, सही कहा, इस फ्लंकी की वजह से तो एक टाइम पर तो हम लोग मर ही गए थे। तब तो ये कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अगर प्लान बनाने के बाद ये इस तरह डर गया था तो सोचो अगर वहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाता तो क्या होता। तब कोलेट जूलियस को चुप कराने के लिए उसके मुंह में सेब घुसा देती है। तब शियान कहता है, ये सब कुछ छोड़ो फ्लंकी, मुझे बस ये बताओ कि आखिरकार वो किस तरह की पावर थी जिसने मेरी स्पेल को एब्जॉर्ब कर लिया था। तब कोलेट कहती है, सही कहा, वो पावर सच में कमाल की थी। उसे देखकर तो एक पल के लिए मैं हैरानी हो गई थी। तभी विग्नेल कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किस तरह की कोई स्पेल ली थी। लियाना कहती है, पर वहाँ पर तो कोई मंत्र ही नहीं पड़े गए थे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमें उसे मैजिक भी कहना चाहिए या नहीं। तब जूलियस कहता है, सही कहा फ्लंकी, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर थी तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हम लोग कितने खतरे में पड़ गए थे। तब किकी जूलियस पर हमला कर देती है। तब विल कहता है, मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरह की पावर थी। उस टाइम जब वो चीज हुई थी तब मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तब कोलेट कहती है, तो शायद प्रोफेसर वोकनर या फिर बाकी सभी लोग हमें इसके बारे में बता सकें। लियाना कहती है, तुम शायद सही कह रही हो। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कुछ स्पेशल हो रहा हो। तब विल कहता है, वैसे क्या किसी को पता है कि मैजिया वेंडर के किंग के साथ जो छोटा सा लड़का था वो कौन है? तब विग्नेल कहता है, क्या तुम उस पोर्टर की बात कर रहे हो? लियाना कहती है, वो शायद फिन ट्राइब से होगा। मेरी फैमिली के पास कुछ बुक्स हैं जिसमें मैंने पढ़ा था कि एक ट्राइब है जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकती, पर उनके पास डंजन्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है। और जब से मेज क्वीन आई है तब से उन्होंने टावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो डंजन में गाइड्स का काम करेंगे। लोगों का तो कहना है कि उनके बिना तो कोई डंजन्स की गहराइयों में जा भी नहीं सकता। तब विल सोचता है, पता नहीं मुझे उस पर्सन के साथ मिलकर उस टाइम वैसी फीलिंग क्यों आ रही थी, और ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता है कि वो ड्यूक को हराने वाली पावर क्या थी। तब हम यहाँ देखते हैं फिन हेडमास्टर से मिलने चला जाता है। तब हेडमास्टर कहती है, तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लगा फिन। तो इस बार तुम कितनी दूर गए थे? हम इस बार 49th फ्लोर तक गए थे। वो आयरन सच में बहुत काम करवाता है और मैं आपके लिए वहाँ से गिफ्ट भी लाया हूँ। क्या ये वही मेस लेयर है? सही कहा, हमें 40th फ्लोर पर कुछ खतरनाक लोग मिले थे जिनके साथ हमने लड़ाई की और हमारे टीम के 20 लोग मारे भी गए। वो बहुत ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट्स थे जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते थे, जिस वजह से हमने उन्हें मार दिया। पर मैं एक चीज पूरे कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं ये मेस लेयर लाया हूँ वो डंजन में नेचुरली नहीं मिलती है। वो लोग पक्का वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस वेपन को बहुत सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके बनाया गया है? आपने बिल्कुल सही कहा। आरन ने मुझे वापस सर्वे करने के लिए जाने के लिए कहा है, तो इसलिए मैं इसकी एनालिसिस आप पर छोड़ता हूँ। तब हेडमास्टर उस तलवार को अपने पास रख लेती है और कहती है, माफ करना कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी लगता है कुछ बुरे लोग कुछ अजीब सी हरकतें करने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो चलो फिर अब मेन टॉपिक पर आते हैं। आखिरकार तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि जादुई चिड़िया तुम्हारे अंडर आती हैं और स्वॉर्ड्स मेरे अंडर। तो आखिरकार वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? विल हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है और वो सबसे ज्यादा जादुई चिड़ियों से ऑब्सेस्ड है। इस टाइम वो टावर पर चढ़ना चाहता है ताकि वो मैजिया वेंडर बन सके। मैंने कभी नहीं सुना है कि एक तलवार जादुई छड़ी बनना चाह रही है। तुमने सही कहा, ये अजीब है, पर मुझे लगता है कि इस चीज से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं उसे यहीं छोड़ देता हूँ, पर अब से उसके हर एक मैटर में मैं भी हिस्सा लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करना। तब यहाँ विल फिर से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और कोलेट कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सभी लोगों के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और तुमने दोबारा से हिलना डुलना स्टार्ट कर दिया। तब विल कहता है, मैं आराम से बैठ नहीं पा रहा था और वैसे भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे किसी जगह पर पहुँचना है। तब यहाँ जूलियस कहता है, आखिरकार इस फ्लंकी की बॉडी किस तरह की है? मुझे तो लगता है कि ये जादूगर नहीं है बल्कि एक ड्वार्फ है। तब इग्नेल कहता है, प्लीज एल्फ के दोस्त को ड्वार्फ से कंपेयर मत करो, ये एक वॉरियर है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तब शियॉन कहता है, फ्लंकी मेरे साथ लड़ाई करो, और बाहर पार्क में कूद जाता है। तब कोलेट कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो शियॉन? तुम्हारे जख्म अभी अच्छे से नहीं भरे हैं, तो इसलिए इस पागलपन को छोड़ दो। तब शियॉन कहता है, अगर ये फ्लंकी मूव कर सकता है तो मैं भी मूव कर सकता हूँ। तब विल कहता है, शियॉन तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, और वैसे भी हम अभी नहीं लड़ सकते। तुमने कहा था फ्लंकी कि जब ग्रैंड फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तब हम लोग अच्छे से लड़ेंगे। जरा मुझे ध्यान से देखो, अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पाओगे तो तुम टावर पर कभी नहीं पहुंच पाओगे।
तब विल शॉन के साथ लड़ने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं वो लोग अपनी लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तब विल शॉन के हमलों से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है और प्रोफेसर एडवर्ड शांति से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर वॉकनर वहाँ आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और तब हमें एक एक करके सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब 2 महीने बाद सभी लोग क्लासरूम में इकट्ठे होते हैं। तब प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं, ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के एक्सीडेंट को अब 2 महीने हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोग अभी भी उस एक्सीडेंट से उभरे नहीं होंगे, पर हम लोग इस तरह आपकी लर्निंग्स को नहीं रोक सकते, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। स्कूल का ये साल खत्म होने वाला है और 6th ईयर के स्टूडेंट होने के नाते ये आपका आखिरी एग्जाम है, तो चलिए अब इस एग्जाम को स्टार्ट किया जाए। तब विल सोचता है, मैं जो कर सकता था वो मैंने सब कुछ किया है, तो शायद अब मैं एल्फी से मिल पाऊंगा। और इसी के साथ विस्टोरिया वैंड एंड स्वॉर्ड का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी अगर आप मांगा एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अगले सीजन के पहले एपिसोड को देख पाओगे।